ओके जी, आज हम जा रहे हैं शारजा, जहाँ पर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जगह है। उसको मैप में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आना जाना नहीं रहता है। कभी कभार हम जाते हैं तो 2 दफ़ा मैं पहले गया हूँ, तो ऐसा ना हो कि हमारा रूट जो है ना थोड़ा सा डायरेक्शन गलत हो जाए, इसके लिए मैं मैप भी लगा रहा हूँ। तो हम अभी चलेंगे, आप साथ में ही रहना एंड तक, और उस जगह पे जाएंगे जहाँ पर आपको बहुत सारी कार्स, आपको मर्सिडीज़ चाहिए, बेंटले चाहिए, आपको किसी भी BMW चाहिए, किसी फरारी, इवन फरारी, लंबोर्गिनी, आपको हर किस्म की कार्स वहाँ पर आपको मिल जाती है। तो अभी ये जो सामने टनल है, इसको जैसे हम क्रॉस करेंगे हम शारजा के अंदर अभी इन हो जाएंगे। हम इंडस्ट्रियल एरिया से आए, तो इसलिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई ऊपर कुछ लिखा हुआ भी इतना नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया से हम शारजा के अंदर इन हुए हैं। तो शारजा में इन हुए, और ये आपके लेफ़्ट राइट पे ये जो नज़र आ रही बिल्डिंग्स, ये शारजा का एरिया है। कंपेयर टू दुबई, शारजा इतना डेवलप नहीं है इतना जो है दुबई है। तो जो 7 स्टेट है यूएई के अंदर, उसमें आबू धाबी, उसके बाद दुबई, उसके बाद शारजा, उसके बाद अजमान, उसके बाद फुजैरा एंड देन उमुल क्वैन एंड रास अल खैमा। ये जो स्टेट्स है 7, उसमें कैपिटल जो है आबू धाबी है यूएई का, और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट स्टेट दुबई है। तो थोड़ा सा मैं हिस्ट्री को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले पूरे यूएई के बारे में भी। तो ये 7 स्टेट मिलकर एक कंट्री है। तो हम जो शारजा स्टेट जा रहे हैं, ज़्यादातर ये इंडस्ट्रियल एरिया है, और स्पेशली आपको इस तरह की चीज़ें यूज्ड में जो आपको मिल जाती है, और जो है स्पेशली जैसे जहाँ पर मैकेनिक्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, कार मैकेनिक्स। आपको अगर जैसे गाड़ी का काम करवाना हो तो आपके ये एरिया में आपको बहुत सारे मैकेनिक्स मिल जाते हैं। तो चलते हैं, आप साथ ही रहना। अच्छा, वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं अभी जो है थोड़ा सा टाइम लैप्स पे चलाता हूँ, थोड़ा फास्ट चलाता हूँ, ताकि आपको जो है ना ज़्यादा लेंदी ना लगे वीडियो। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे जब जाते हैं किसी भी मार्केट में, आप वैसे नॉर्मल तो हर मार्केट में यही होता है कि आप जब परचेज़ करने जाएंगे तो वो अपने उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है ना बहुत ज़्यादा ही बताते हैं, और अगर आप सेल करने जाएंगे तो आपके उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है ना बहुत ही वो कम बताते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। तो स्पेशली अभी हम जो जिस जगह पे जा रहे हैं, आप वहाँ पे जब परचेज़ करने जाते हैं ना आप, तो आपको आइडिया होना चाहिए नॉर्मली कि जो कार से उसकी वैल्यूज़ क्या है इस वक्त। तो यहाँ पर 2000 से लेकर 2019 तक की आपको मॉडल्स आपको मिल जाएंगे इजीली। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि नॉर्मल जो है ना, अगर एक कोई बंदा आपको सेल करता है, कोई अगर प्राइवेटली अगर कोई आपको सेल करता है, तो वो कितने तक की हो सकती है। और अगर आप यही चीज़ आप बाद में अगर रीसेल करेंगे, आप 2 साल 3 साल चला कर, तो उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, उन चीज़ों को याद रखना है। तो दुबई के अंदर इस नॉर्मली जो है कार्स में टोयोटा की जो कार्स है उनकी मांग अच्छी है, ज़्यादा है। ठीक है, उसको रीसेल भी आप कर सकते हैं, रीसेल वैल्यू भी आपकी ज़्यादा नहीं गिरेगी। बाकी नॉर्मली जो BMW, मर्सिडीज़ और ये है, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और रीसेल वैल्यू इतना नहीं है। तो लग्जरियस कार्स जिसमें आपको डॉज है, ठीक है ना, और बहुत सारी है, तो वो लेने से पहले आप याद रखना कि उसकी रीसेल वैल्यू बहुत कम रहती है। तो नॉर्मली टोयोटा आप ख़रीदते भी है, तो उसके बाद उसको टोयोटा को आप उसी रेट में भी, और अगर हो सके कभी कभार आप थोड़ा सा रख के भी बेच सकते हैं। तो ये एक ट्रेंड है दुबई के अंदर, यूएई के अंदर स्पेशली, क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट्स जो ना ईजिली मिल जाते हैं। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे ये जो आप देख रहे हैं, ये मार्केट के अंदर हम इन हो चुके हैं। ये जो बहुत सारी कार्स आपको नज़र आ रही है, ये पूरा एरिया है जहाँ पर ये लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं ये। और इसमें स्पेशली जैसे ही आप इसके अंदर इन होते हैं, तो लोग बहुत सारे एजेंट्स बाहर बैठे होते हैं। तो कोशिश ये करना आप डायरेक्ट किसी वहाँ के जो ओनर है उससे डायरेक्ट मिले, क्योंकि ये क्या करते हैं, कुछ लोग बाहर जो खड़े होते हैं वो आपको लेके चले जाते हैं अंदर, वो एजेंट के थ्रू होता है। तो वो अपना कमीशन भी रखते हैं, और जो भी यानी कि जो भी आप चीज़ प्रोडक्ट ख़रीदते हैं उसमें भी उनका कमीशन होता है। उसके अलावा आपसे भी आप कहते हैं कि भाई हमने आपको अच्छी कार दिलाई है, तो उसमें से ये है कि थोड़ा सा मुझे इतना सा आप दे दीजिए। तो इस तरह से यानी कि वो अपना कमीशन उठाते हैं। और अगर आप सेल भी करते हैं तो वो कहते हैं मैंने आपको जो है ये आपकी कार सेल करवाया है, तो इसके जो है ना इतने पैसे बनते हैं,
तो परसेंटेज कुछ लगाते हैं कि जो कार वैल्यू या आपकी जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसमें से 10% या फिर वो 5%, बहुत सारे मतलब वो लोग वहाँ पर बैठ के मांग रहे होते हैं, तो फिर आपको जो है ना इखलाकी तौर पर देना ही पड़ता है। तो इसलिए पहले कोशिश करें अवॉइड करना उन लोगों से, एजेंट के थ्रू मत जाना आप गाड़ी कहीं पे यहाँ पे जैसे अभी हम लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी, आप यहाँ खड़ी करें गाड़ी, इसके बाद आप खुद वॉक करके चले जाए, चल के अंदर चले जाए, डायरेक्ट किसी ऑनर से आप मिले, बीच में कोई एजेंट नहीं हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, चाहे वो आप सेल कर रहे हो या चाहे आप परचेस कर रहे हो। देख सकते हैं आपके लेफ़्ट साइड पे कितने यानी कि कार्स आपको नज़र आ रही है, छोटे छोटे शोरूम टाइप के बने होते हैं, ओपन कार्स रखी हुई है बाहर की तरफ ही, आप देख के ही यानी बाहर से ही आप देख सकते हैं कि ये कार्स आपको नज़र आ रही है। आपको जिस तरह की कार में इंटरेस्ट है आप थोड़ा सा साइड पे आप कार खड़ी करें, क्योंकि आप ड्राइव करके जब जैसे ही जाते ना तो 3 लोग आके आपको पकड़ लेते हैं, आपको घेर लेते हैं और आपको पूछना शुरू कर देंगे कि यो ना आपको कैसी कार चाहिए, आपको अगर हम दिलाएंगे, आपको सस्ते में दिलाएंगे, आप हमारे साथ आ जाए, हमारा ये शोरूम है। तो उसमें होता ही है कि नॉर्मली कि आप चाहे तो उसको मतलब अवॉइड करके आप जा भी सकते हैं, लेकिन अच्छा ये है कि आप थोड़ा साइड पे खड़ा करें ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको नहीं देखना पड़े। आप सेल करने आए हैं या आप परचेज़ करना आए हैं, उनको पता नहीं होता है कि आप क्यों आए। जब ये पीछे पड़ जाता है तो किसी तरह भी आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके जो ना आपको लेके जाते हैं, बोलते हैं हमारा शोरूम है ये, मैं अपने शोरूम से आपको कार दिलाता हूँ कह के वो एक किसी न किसी दूसरे के शोरूम में लेके जाते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना जब आप यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा आप कार जो है अगर हो सके तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस बंदा अपने साथ ज़रूर लेकर आना जिसको कार्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि बहुत सारी कार्स को बाहर से पेंटिंग करके भी रखी जाती है जिसका इंजन जो ना इतना ख़ास नहीं होता है, जो कि जिसमें कहीं ना कहीं ऐसे प्रॉब्लम बाद में आ सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि किसी एक्सपीरियंस्ड और लाइसेंस्ड ड्राइवर को अपने साथ ज़रूर लाना। और दुबई में आपको सबको पता है कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के यूएई का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो लेने के बगैर आप ना कार ड्राइव कर सकते हैं और ना ही इवन कार में आप बैठ भी नहीं सकते। तो इतना स्ट्रिक्ट यहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट रूल्स है। तो ये साइड पे राइट साइड पे ये सब कार के शोरूम से आपको ये देख के पता चले, ख़त्म नहीं होता, ये इतना लंबा है, काफ़ी एरिया पे ये फैला हुआ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा स्लो मोशन में आपको दिखा रहा हूँ। आपके राइट पे जो कुछ बैठे हो ना ये लोग बाहर, ये शोरूम के बाहर होते हैं इस तरह से लोग, और ये कार्स आप देख लाइक दिस लैंड क्रूजर्स है, बहुत सारी टोयोटा की भी है। तो मिनिमम जो रेट यहाँ पर स्टार्ट होता है यानी कि इवन आप 3000-4000 दरहम से स्टार्ट होते हैं और फिर ऊपर जितना आप कार के ऊपर जाएंगे मॉडल के ऊपर होता है, इस हिसाब से आपको कार्स आपको मिल जाती है। तो सबसे चिपेस्ट और एक्सपेंसिव वन आपको मिल जाएंगे, आप कहीं से नहीं लगेगा कि यूज्ड कार्स है। देखिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा जो प्रॉब्लम होता है उसको वो सेट करते हैं और उसके बाद ये यहाँ पे ला के सामने रखते हैं। तो इनके अपने ही यानी मैकेनिक्स भी होते हैं, कार मैकेनिक्स, जो उसको कार को जो है वहीं पे पूरा बना के उसके फ्रंट पे ला के रख देते हैं। इसमें छोटे मोटे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, कुछ कार्स में ऐसी भी होती है, तो वो आपको खुद देखना पड़ता है। तो हम यहाँ नीचे नहीं उतर रहे क्योंकि जैसे नीचे उतरेंगे ये लोग जो ना आना शुरू हो जाते हैं और ये फिर पूछना शुरू कर देते हैं। तो आपको मैं यहीं से दिखा रहा हूँ और एक अगला डिटेल्ड जो है वीडियो होगा जो पूरे इनके बारे में नीचे उतर के मैं दिखाऊँगा एक एक मॉडल। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।